लेकिन मैं एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ बस आज आपसे, अगर आप मात्र 5 लोगों से नए, चाहे वो हमारे ट्रेजर के जो पार्ट रहे हैं उन लोगों को, और जिन लोगों ने को भी आपने टीएफटी वगैरह भी बाई करा रखा है उनको भी अगर आप कल मंच से जोड़ते हैं तो उनकी भी खुशी के लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर मात्र 5 लोगों को प्रति व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है, अभी से जो मेहनत करी है आपने उसके अलावा एक थोड़ी सी एडिशनल मेहनत है, और उसको आप गुरु दक्षिणा कह सकते हैं अमूल्य सर के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं लिया बीमारी की होने के बावजूद। आज वो स्पष्ट रूप से हम लोगों से मना कर सकते थे कि नहीं आज रहने दीजिए या कल करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन वो अपनी बात ना रखते हो, हमको कुछ ना कुछ सिखाते ना हो, बताते ना हो। और शुरू-शुरू का समय तो ऐसा था कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम में वो लोग कर रहे थे। तो हम ही लोगों ने उनसे कहा कि हमने कहा सर मॉर्निंग में जब आपकी सेशन रहते तो सवाल जवाब रह जाते तो हम शाम-शाम को आप आइए सर, और मॉर्निंग में हम लोग सवाल जवाब लेंगे तो हम लोगों को क्लियर रहेगा कि और किस टॉपिक पर हम लोगों से और चर्चा करनी है और हम आपसे क्या-क्या ले सकते हैं। तो वो जबकि हम सबके मेंटर हैं लेकिन फिर भी हम लोगों की बात वो अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और हम लोगों को भी गाइड करते हैं, और अगर हम लोगों को भी कुछ ठीक नहीं लगता है तो भी हम उनसे कहते हैं तो उस चीज को भी वो रिस्पेक्ट देते हैं और उसको मानते हैं। ये उनका बहुत ही बड़ा नेचर है। और इसी चीज को लेकर मैं आपके सामने आज कुछ छोटी सी शेयरिंग रख रहा हूँ। ये बात है हमारे एक बहुत ही बड़े आईएएस ऑफिसर जिनका नाम रहा है टीएन सेशन, और ये उनकी जॉब के दौरान की बात है। और जब वो अपनी वाइफ के साथ में लौट रहे थे एक जगह से कहीं से, तो उनकी वाइफ ने बया के घोंसले देखे बने हुए रास्ते में, और उनको लगा कि उनके बंगले की वो शान बन सकते हैं, और अगर ये घोंसले उनके बंगले में होंगे तो उनको और अच्छा लगेगा। और उन्होंने अपनी वो बात अपने हस्बैंड टी एन शेषन से रखी। तो ड्राइवर से गाड़ी रुकवाई उन्होंने, बाहर निकले और वहीं पर उस पेड़ के नीचे जहाँ वो घोंसले थे वहां पे वो खड़े हो गए। एक बच्चा निकला वहां से करीब 10-15 साल का कह सकते हैं आप। उससे पूछा कि तुम पेड़ पे चढ़ना जानते हो? बोले हाँ साहब जानता हूँ। बोले मैं तुमको 10 रुपए देता हूँ और तुम ये जो घोंसले दिख रहे हैं इसमें से 2 घोंसले तोड़कर दे दो मुझको, और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। उस बच्चे ने कहा नहीं बाबूजी मैं नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा 20 रुपए ले लो और लेकिन इसको तोड़ दो। तो बोला नहीं बाबूजी मैं घोंसला नहीं तोड़ सकता। उन्होंने कहा नहीं 50 रुपए ले लो इसको तोड़ दो। तो उसने कहा नहीं बाबूजी आप मुझे 50 रुपए 100 रुपए जितने भी रुपए देना चाहते हैं दे दीजिए, मैं रुपए के लिए उन रुपयों के लिए मैं इस घोंसले को नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्या बात है, ऐसा तुम क्यों कह रहे हो? तो उसने कहा कि शाम को जब ये चिड़िया जिसने ये बनाया है जब वो घर लौटेगी अपने, तो जब देखेगी कि यहाँ पर उसका घोंसला नहीं है, उसका घर नहीं है, तो वो बहुत दुखी होगी, और मैं इन पैसों के लिए उसको दुखी नहीं देख सकता। वो बच्चा इतनी बात कहकर अपने चलता चला गया अपनी मस्ती में, जैसा आया था वैसे ही। उनको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने टीएन शेषन सर की बात पर, लेकिन टीएन शेषन सर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर और मैं इतना शिक्षित व्यक्ति हूँ, और ये छोटा सा अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ बच्चा वो बात सिखा गया जो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो कहते हैं आप शिक्षित तो हो सकते हैं, किताबी ज्ञान आपके पास में आ सकता है, लेकिन व्यावहारिकता और संस्कार इसके लिए भी आपको कुछ तपस्या और कुछ साधना करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हर शिक्षित व्यक्ति संस्कारी हो, लेकिन जो संस्कारी व्यक्ति है वो कभी ना कभी शिक्षा भी ग्रहण कर सकता है, और आवश्यकता नहीं भी पड़ी तो भी उसका संस्कारों से जीवन चल जाता है। तो शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ में संस्कार भी। और फिर उन्होंने इस घटना का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया। मैंने पढ़ा नहीं, ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ ये यूट्यूब पर एक आर्ची कार्तिक करके हैं, बहुत ही अच्छे यूट्यूबर भी हैं, और उनकी बुक भी लॉन्च हुई। और उनकी जो टैगलाइन रहती है, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत अच्छी स्टोरीज है, मतलब मैं जो जब मैक्सिमम स्टोरीज मुझे वहीं से मिलती हैं आपको सुनाने के लिए, बताने के लिए। तो अगर आप लोग भी फॉलो करोगे तो मेरा वो पार्ट भी कम हो जाएगा और समय हमारा और बचेगा, और आप लोग खुद उनसे इंस्पायर होइएगा। एक से एक स्टोरी है उनके पास में, बहुत ही अच्छी, यूनिक, मार्वलस, सब इंस्पायरिंग है। तो ये जो बात मैंने अभी आपको बताई कि किसी का घर तोड़कर आप अपना घर अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो दुख उसको मिलेगा उसका क्या? तो ये और ये जो लाइन है, ये इस मंच पर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दुखी मन से भी हम मीटिंग्स को सुना है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर आज भी वो लोग मिलते हैं कि उनकी अपलाइन ने उनका साथ छोड़ दिया। अपलाइन ने साथ क्यों छोड़ा? क्योंकि अब उनको रेफरल नहीं मिल रहा है।
अब उनको इनकम उस तरीके से नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए थी, क्योंकि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले गए, उनको ट्रेजर पे भरोसा ही नहीं रहा। अगर वो ट्रेजर का पार्ट होते तो आज वो अपनी टीम का हेल्प कर रहे होते, क्योंकि टीम इनकम अभी भी आती है। हाँ, निकल नहीं पा रही है एक अलग मैटर है, लेकिन अब तो वो निकलने की तारीख भी कंपनी ने दे दी। तब तो बहुत कुछ होने वाला है और बहुत कुछ होने जा रहा है। आज अमूल्य सर ने बातों ही बातों में बहुत ही सरल शब्दों में एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कि जो हमारा टोकन है या कॉइन है या जो ब्लॉकचेन है, आप सोचिए कि अगर ब्लॉकचेन का काम पूरा नहीं होगा तो क्या टोकन हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस वगैरह पे लिस्ट हो सकता है? वो सारे ट्रांजेक्शंस वगैरह क्या वहां पर हो सकते हैं? इसका मतलब अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज की तरफ कंपनी बढ़ चुकी है तो ब्लॉकचेन का काम भी कहीं ना कहीं काफी हद तक हो चुका है या हो रहा है या होने वाला है। तो इस बात को भी बड़ा गंभीरता से लीजिएगा। अमूल्य सर ने पुरानी सारी बातों के साथ साथ में इसको आपके सामने रखा है, तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग चीज है और कहते हैं ना कि अविश्वसनीय सी लगने वाली, लेकिन हमको अविश्वसनीय इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अमूल्य सर शुरू से हमारे साथ में है, जिन्होंने हर एक चीज पर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा माइंडसेट है, उसको इतना स्ट्रांग किया है कि हमारे पास में डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं है। और जिनको डाउट है उनको आप सुन ही रहे हैं, बाद में हम लोगों को बोलना पड़ता है बोलो तारा रा, तो सब भी आप अच्छे से देख रहे हैं। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा संस्कारों के साथ में जिए, और ऐसे संस्कार जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उन संस्कारों में रहें, तो आपको वही संस्कार अपनाने होंगे और वही संस्कार ट्रांसफर भी करने होंगे। और वो ट्रांसफर होते हुए आपको करने से बेहतर होगा जब आप करके दिखा रहे होंगे, प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं। लीडरशिप इज नथिंग, द लीड बाय एग्जांपल। तो वही चीज संस्कारों के साथ भी होती है। जब आपके बच्चे आप सबको सब कुछ करते हुए देखते हैं तो सब उनको सिखाना नहीं पड़ता, वो सब सीख जाते हैं। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम दूंगा और दोबारा से एक बार अपील करूंगा, अगर मेरी अपलाइन मिस्टर विपिन मिश्रा जी अगर मंच पर मौजूद हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। अदरवाइज हम अपनी मीटिंग को यहीं से वाइंड अप करते हैं। एक दो लोग नाम पूछ रहे हैं, वो नाम है जिनकी स्टोरी मैं सुनता रहता हूँ समझता, RJ कार्तिक, रेडियो जॉकी जिसे बोलते हैं, RJ कार्तिक यूट्यूब पर है, RJ कार्तिक के नाम से। विपिन सर मौजूद नहीं है। हमको हमारे मनदीप सर, मैं चाहूंगा एक बार आप हमारे करनाल सिंह सैनी सर हमको दिख रहे हैं, और मीटिंग वाइंड अप से पहले अगर उनकी आवाज सुनने को मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा। तो मैं चाहूंगा अगर आप उनको इनवाइट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उनको अनम्यूट करने का प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। क्या नाम है भैया? करनाल सिंह सैनी। करनाल सिंह सैनी। ओके अंकल जी, अपने क्या वेरी नाइस। ओके ओके ओके, थैंक यू दोस्तों। देखिए, आप पंजाब की कम्युनिटी को पूरी को, जिन बंदों ने, जिनकी हम सब बच्चा पार्टी, जिन हमारे गुरुजन ने, हाँ जिन गुरुजन ने हमारे ने उस कम्युनिटी को बचा करके रखा, उनको मैसेज करते रहे कंटिन्यूसली, आज हमें भी करते हैं। और हम लोग सभी, जुगेश भैया, मैं, जितनी भी हमारी टीम है, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत ज्यादा उनसे मोटिवेट होते हैं। तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। इनवाइट करने की मेरी क्षमता, मेरी हैसियत नहीं है, वो बहुत बड़े हैं हमसे। और ऐसे लवर जो क्रिप्टो के और जो ट्रेजर NFT के हैं, उनको सल्यूट, उनको कोटि कोट प्रणाम। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, आपका स्वागत है, जोरदार स्वागत है सर आपका। आप मंच। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत किया हमने। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब। सर आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी प्यारी आवाज आ रही है हमारे बीच में। वेलकम, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, थैंक यू सभी का, थैंक यू सर। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मूल्य सर ने
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, टाइम पूरा हो रहा है, आप भी बहुत देर से बैठे हैं। और अमूल्य सर ने जो आज बात कही है, बच्चा पार्टी आप समझ लो, मैंने पहले ही कहा था कि ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से ऊपर कुछ नहीं होता। और यूनिवर्सिटी में इतने बड़े बड़े प्रोफेसर आपके सामने बैठे हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब, बहुत बढ़िया नाम दिया उनको, जिसने भी दिया है, और वो आपको पूरी क्रिप्टो की जानकारी दे रहे हैं। और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ इस तरफ की, और अमूल्य सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो इतनी कम्युनिटी को वो इतनी जानकारी दे रहे हैं इस हालत में भी। ठीक है, ज्यादा क्लियर नहीं करता मैं। दूसरी बात, जो सर ने कहा है, जो ये प्रोफेसर सभी बैठे हैं ना, ये आपको ऐसी दुनिया में लेके जा रहे हैं जहां पे मैंने भी नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, और जैसे टफ्ट की बात की है सर ने, टफ्ट पता नहीं कहां जाएगा। ये बिटकॉइन का मुकाबला करने जा रहा है, और जैसे ही हमारे पास रेट की लोग, बच्चा पार्टी बात करती है कि रेट कम क्यों हो रहा है, वो बेटा जब आज कोई खरीद नहीं रहा ना, हमने सभी ने खरीद लिए हैं, सभी ने, किसी ने $10, $100, जितना भी जितनी पॉकेट थी, क्योंकि मंच ने कभी नहीं कहा कि आप लोन लेके खरीदो, आप किसी से उधार पैसा लेकर खरीदो। जितनी आपकी कैपेसिटी थी उससे ले चुके हैं आप, अच्छी बात है, लिया है, बहुत बढ़िया काम होने वाला है। लेकिन अभी जब लाल आएगा ना, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को इसका रेट अपने आप आपको दिखाई देने लग जाएगा कि कहाँ जा रहा है। इसी तरह जो बाकी प्रोफेसर हैं हमारे, जो वाइस चांसलर हैं, वो तो है ही हैं, बाकी प्रोफेसर भी, जैसे फूल होते हैं ना, सभी फूलों को इकट्ठा करके गुलदस्ता बन जाता है, ऐसा इस मंच की शोभा है, और पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है। हाँ, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कल संडे है हमारे पास बच्चा पार्टी। मैं आपको सभी को अपील करना चाहता हूँ, मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि परसों, कहने के बाद 3 दिन पहले नवा शहर से एक बेटी आई, उसने कहा भी अंकल ऐसे करके मेरी 4 आईडियां हैं, चारों नहीं खुल रही। मैंने उसी की शर्त रख दी उसके ऊपर, मैं तेरी आईडी में खुलवा दूंगा, चारों आईडी में अभी 5 मिनट में खुलवा दूंगा, लेकिन तुझे वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, लिंक मैं भेज देता हूँ। कहीं अंकल मुझे तो मालूम ही नहीं है भी मुझे इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे होगा। मैं कहा बेटा, आज के बाद चारों लोग, घर वाले अपने अपने फोन पे या एक फोन पे ही आप अटेंड कर लेना, मीटिंग अटेंड करो, आपको सारा पैसा तभी मिलेगा, नहीं तो पैसा ही नहीं मिलेगा। मसला ये था कि आप मंच के साथ जोड़ना, और सर ने तो कभी हमेशा जोड़ने की बात की है, इस मंच से कभी भी किसी ने तोड़ने की बात किसी ने कभी नहीं की। और हमारे गुरु साहबान, पीर पैगंबर भी यही कहते हैं कि अगर बंदा, कोई व्यक्ति, कोई उसके मन में है भी, लेकिन उसको अपने साथ जोड़ के रखो, तोड़ना नहीं है। धर्म कोई भी है वो तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। ये मंच की शोभा है, मंच की खूबसूरती है कि आपको बार बार आवाज लगा रहा है। बेटा, अगर यही मंच की मीटिंग को हम पेड कर देना, 10,000 तो बहुत कम है जिस हिसाब से यहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है। 50,000 महीना भी देके आप इतना काम नहीं सीख सकते, इतनी जानकारी नहीं ले सकते जितनी जहां से मिलती है। और हमारे वाइस चांसलर साहब हो या योगेश जी हो, कोई भी हो, अगर बीमार भी है फिर भी वो आपकी सेवा में लगे रहते हैं। और यही कारण है कि ये मंच की शोभा आज इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में होने लगी है। लेकिन मैं बच्चा पार्टी लास्ट में कहता हूँ कि आप, अभी आगे आने वाला बहुत कठिन समय आने वाला है। अभी तो चलो थोड़ा आसान समय था, कठिन समय आने वाला है। कठिन समय कैसे? ब्लॉकचेन आएगी, और उसके बाद वहां पे टफ्ट का कैसे रेट जाएगा, और आज सर ने बता दिया ना खोल के आपको सारा कुछ। उसमें बेटा आपको ये, आप 5-7 बार 10 बार देखोगे तब आपको समझ आएगी। कोई भी काम है बेटा, वो एक्सपीरियंस ही आता है। सर ने तो बता दिया एक बार, आप भूल जाओगे, फिर आप दोबारा चेक करोगे तो फिर नहीं।
आजकल एआई का जमाना चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, और कंप्यूटर के युग में बेटा सीधी सी मैं आपको समझा देता हूँ बात कि मैं घर पे आके बैठ जाता हूँ और आपकी आंटी को कहता हूँ कि लाओ जी खाना लाओ, 1 मिनट में खाना मेरे सामने आ जाता है। लेकिन बेटा आटा गूंदना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है, नमक डालना पड़ता है, उसके लिए कम से कम 2 घंटे लगाती है मेरी वाइफ। आपकी वाइफ भी लगाती होगी, आपकी भी बेटियां लगाती होंगी, काम करती हैं जब। वो टाइम जो है ना, जो लगता है वो ब्लॉकचेन पे ऊपर जो कंपनी का अंदर का सिस्टम है सारा, वो कंपनी ने 8 महीने ऐसे नहीं लगा दिए। अब कंपनी का सारा सिस्टम फिट हो गया है। लेकिन जब भी वहां पे हम ट्रांसफर करेंगे, यूएसिटी बनाएंगे, टफ्ट बनाएंगे, वो अलग बात है विषय। फिर कभी आपको पता ही है कि जो सर ने बात की है कि जो गैस फीस जाएगी कंपनी ने, वो कंपनी को जाएगी। कंपनी ने अपना सिस्टम भी फिट करना है। दुकानदार कोई भी है वो अपना काम भी करेगा, वो अपनी कमीशन भी देखेगा भी मेरा कहाँ से हो सकता है। ग्राहक को सामान भी सस्ता चाहिए, सस्ता मिलेगा हमें जब आपने सर ने बताया कि जब हम स्वैप करेंगे, उसको करेंगे स्वैप, तो गैस फीस कम से कम लगेगी। तो हम तो जो यूजर हैं वो तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूरे वर्ल्ड की दुनिया इस चेन पर काम करेगी आकर। और कंपनी ने, मैं पहले भी कहा था, कंपनी ने अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम कर लिया है। और हमारा सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं, यूजर्स लोग जुड़े हुए हैं, जो आज के बाद भी जुड़ेंगे, वो तो चलो समय देखेगा। लेकिन हम जो 1,40,00,000 बताया जाता है, हमारे यूजर्स हैं, जो हमारी बच्चा पार्टी जो है, ये इनके भी 3-3, 4-4 पुश्तों का काम हो गया है। कहने का मतलब 4 पुश्तों तक उनको काम करने की जरूरत नहीं है कि इतना पैसा आएगा। ये बात समझ लीजिए आप। और मैं फिर अपील करता हूँ, जो बच्चा पार्टी है, कल को 5-5, सर ने सही कहा कि 5-5 लोग साथ में लेके आओ। मैं तो जो अब मैंने शर्त ही लगा दी है अभी तेरी आईडी में, क्योंकि अभी आईडिया खुलेगी बेटा ये 15 दिन, और जिस दिन विड्रॉल आएगा उस दिन भी सभी लोग सोए हुए जाग जाएंगे। ठीक है, वो आएंगे। मैंने शर्त ही लगा दिया, अभी आईडी खोलूंगा मैं, पैसा कोई लेता नहीं हूं मैं, लेकिन ये मेरी मीटिंग अटेंड करो। आप डेली आधा घंटा, 2 घंटे अटेंड करोगे, आपका दिमाग खुल जाएगा कि हम कहाँ रह गए पीछे। वो लेडीज कहती है अंकल आपने तो मुझे मेरी आईडी खोल दी, मुझे मैंने कहने का मतलब वो इतना कर रही थी। मैंने उसे कहा बेटा तो सब ठीक है, लेकिन तू मीटिंग में अटेंड कर। सभी मैं अपने, हाँ, जो आपके जब बार बात आती है कि अपलाइनर जी चला गया, अपलाइनर फोन नहीं उठा रहा। अपलाइनर को बेटा पता ही नहीं है कुछ भी, और अपलाइनर ने मीटिंग भी अटेंड नहीं की। हाँ, अपलाइनर मीटिंग अटेंड करता, उसको मालूम पड़ता तो वो आपका फोन उठाता। आपका फोन इसीलिए बंद कर दिया कि उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं था टफ्ट कैसे स्वैप करना है, उसको पता ही नहीं है क्या क्या होना था। मीटिंग में आकर आप सीख रहे हो, सारी दुनिया सीख रही है। सीख रहे हो, जब मेरे पास पूरा ज्ञान होगा तभी मैं अपनी टीम को गाइड कर सकूंगा ना। मैं नहीं तो फोन ही नहीं उठाऊंगा। अपलाइनर को भी चाहिए, जितने भी अपलाइनर, मैं अपलाइनर का दुश्मन नहीं हूँ, सभी अपलाइनर को चाहिए कि आज भी मीटिंग में अटेंड कर ले, अपनी टीम को संभालें। 250, 300, 500, 1100, 1200 टीम के मेंबर हैं हर अपलाइनर के, लेकिन पता नहीं क्यों उनका दिमाग में क्या है। नेगेटिव वाले लोगों की बात हम करते ही नहीं है, छोड़ो। अभी सिर्फ ये 15 दिन रह गए हैं, और 15 दिन बाद बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपको मालूम है 100% परमात्मा ने हमारी सुन ली है, वाहिगुरु जी ने हमारा सारा काम कर दिया है। आने वाला समय हमारा फ्यूचर पूरा रोशन होने वाला है। ठीक है, जिस किसी को विश्वास नहीं होता वो अमूल्य सर की मीटिंग एक दिन अटेंड कर लो, आपका दिमाग खुल जाएगा। आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने भी आपकी टीम के मेंबर हैं, हर बंदे की टीम के मेंबर 100, 50, चाहे 10 ही हो, 10 को शर्त लगाओ कि तू मीटिंग में जाना है भाई, तभी तेरी आईडी खुलेगी, नहीं आईडी नहीं खुलेगी तेरी। सीधी सी बात है, मैंने तो शर्त ही लगा दी है ये। चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा बातें होगी मेरा ख्याल, ज्यादा नाइट हो गया। सभी को फिर जितनी भी पार्टी, जितनी भी अपलाइनर है, टीम के कोर कमेटी के मेंबर हैं, अमूल्य सर है, बेहद दिल से नमस्कार, दिल से धन्यवाद उनका, मुझे टाइम दिया बोलने के लिए। अकेला बंदा कुछ नहीं होता, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, योगेश सर जी अकेले कुछ नहीं है। जब हम बेटा एक मंच पे आ जाते हैं तभी ये बात बनती है, और तभी कंपनी सुनती है। ये आपको मालूम पड़ गया है कि जो इस बात मंच पे बात होती है, कंपनी उसी दिन, दूसरे दिन ही उसका नोटिस दे देती है।
ये आपको पिछले 8 महीने से देख रहे होंगे आप। इसलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बचाव पार्टी सभी को नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू अंकल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंकल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच आपका। और आप हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, गाइड करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक मेरे जैसा यंग आदमी, एक जिस इंसान का कोई लक्ष्य नहीं है उसके पास, और एक ऐसे बुद्धिजीवी इंसान हमारे बीच में, करनैल सिंह सैनी जैसे, दोस्तों फर्क देखिए आप, जमीन आसमान का अंतर है। एक ऐसा आदमी जिसकी एज कितनी हो गई है लेकिन फिर भी वो मोटिवेट है, फिर भी वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे बीच में ऐसे वीरपाल कौर जी हमारे आंटी हैं वहां पर, जो पंजाब के मुक्तसर के लक्केवाली से, और वो प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी से सम्मानित हैं। वो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में बैठे हैं दोस्तों। आप देखिए, गांव से उठ करके एक इंसान, एक लेडी, वो भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र मोदी जी से सम्मानित हुए हैं। आप देखिए, वो भी हमारे बीच इस वक्त मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। तो रात गहरे इतनी बड़ी, मतलब कम्युनिटी के बीच में वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और हम लोग जितने भी यहाँ पर आते हैं, यही बात बोलते हैं कि विड्रॉल कब आएगा। एक ही बात बोलते हैं, विड्रॉल कब आएगा। अरे भाई, विड्रॉल तो बहुत छोटी बात है। विड्रॉल ऐसा आएगा कि आप लोगों के पास विड्रॉल करने के लिए फंड नहीं होगा। यकीन मानिए, जो हमें अभी अमूल्य सर बोल करके गए हैं, हमारे सौरभ भैया बोलते हैं यहाँ पर मंच के ऊपर, हमारे सिद्ध स्वरूप जैन जी बोल करके गए हैं दोस्तों। उन बातों को अगर आप रिपीट करोगे, समझोगे, उनकी अगर आप ऑडियो सुनोगे यूट्यूब के ऊपर, तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास फंड ही नहीं है। विड्रॉल क्या करेंगे आने वाले समय के अंदर? 100, 200, 300, $500 कुछ भी नहीं है कंपनी के लिए। बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इतना बड़ा मंच, इंटरनेशनल मंच जो आपकी वजह से बना है, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जगेश भैया, आपका भी थैंक यू सो मच। आपने आज समय ना देते हुए भी हमें समय दिया है। गुड न्यूज भेजी एक आपको मैंने, आपको मैसेज किया है, टेलीग्राम पे मैसेज किया है, देख लेना, गुड न्यूज है। ओके, चलिए आपकी गुड न्यूज वेट करें, मैं देखता हूँ अभी। तब तक मनदीप सर, मैंने नरेश कुमार शर्मा जी का माइक अनम्यूट किया था, तो लास्ट में उनको ले लेते हैं और फिर लास्ट में आपकी बात से मीटिंग वाइंड अप कर देंगे। तब तक आपका मैसेज मैंने, जगेश भैया आपका मैसेज मैंने देख लिया। वो अभी वेट करते हैं हम लोग, है ना? तेल देखें और तेल की ढाल देखें। यस यस यस, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा एक भैया ने, जोगेश भाई ने हमारे बीच में एक मैसेज रखा है दोस्तों, लेकिन उसकी पुष्टि हम लोग कल करेंगे संडे। हाँ सौरभ भैया, आप प्लीज कंटिन्यू करें, किनको बोलना चाहते हैं प्लीज? नरेश कुमार शर्मा जी को मैंने माइक अनम्यूट किया था। नरेश कुमार शर्मा जी, आपका वेलकम है सर, मंच पे आए प्लीज। नरेश कुमार शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं नरेश कुमार शर्मा जी, प्लीज आप मंच पे आए, आपका स्वागत है सर। हाँ चलिए, कोई नहीं सर, अब यहीं से मीटिंग का वाइंड अप करते हैं। सौरभ भैया प्लीज आप वाइंड अप करिए मीटिंग को प्लीज। ओके सर, थैंक यू। हाँ, सभी पार्टिसिपेंट्स और सभी हमारे एडमिन पैनल और एडमिन पैनल के बाहर के लोग, जो भी लोग हैं, सभी को बहुत आभार, बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही अभिनंदन और बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम सभी को। और हमारा साथ दिया आपने, और आज अमूल्य सर को जिस तरीके से आपने सुना समझा, देखिए उतनी बीमारी में भी उन्होंने हमारा साथ दिया है, और ये उनकी निस्वार्थ भावना जो है ना, यही हमारे लिए, हमने ऐसे नहीं उनको मेंटर मान लिया। उन्होंने पैसे नहीं दिए हमको मेंटर बनाने के लिए कि भैया मुझको मेंटर बना लो, मैं इतने टोकन दे रहा हूँ तुमको सबको। ऐसे नहीं मेंटर बनाया, वो उन्होंने काम किए। जिस संस्कार की मैंने अभी आपसे बात करी, वो संस्कार उन्होंने हमको दिए, खुद उन्होंने वो संस्कार हमको सिखाए। आपने शायद ही उनके मुंह से किसी की बुराई सुनी हो आज तक, शायद ही। हाँ, जबकि बहुत ज्यादा आहत होते हैं, कोई नाम हम लेके भी बोल रहा है अगर, तो फितरा तो इंसान होने के नाते उनका भी दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, और करते भी हैं। लेकिन फिर भी शायद ही आपने इस मंच से, उनके मुंह से कभी भी किसी की बुराई सुनी हुई। वो हमेशा हम लोगों से बोलते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे बोलने दो, करने दो, छोड़ो करने दो, सब समय कर देगा, प्रभु जगन्नाथ सब सही करेंगे।
यही उनकी वाणी रहती है, यही उनका तरीका रहता है। यही वो संस्कार है जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप सब भी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग संस्कारी नहीं है, लेकिन जितना है उसमें और जोड़िए और अच्छे इंसान बनने की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। परमपिता परमेश्वर से यही हमारी अरदास है, यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी प्रार्थना है कि हमको इंसान बनने में मदद करें, एक सही इंसान बनने में मदद करें। दौलत और शोहरत तो आएगी और जाएगी, तो अगर हम लोग एक सही इंसान बन जाते हैं और मिलकर उस दौलत और शोहरत का जो मजा है, जिसे कहते हैं ना खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, तो वही है कि जब खुशियां आपको मिले तो उनको बांटने से गुरेज मत करिएगा, पीछे मत रह जाइएगा, नहीं तो वो सीमित होकर रह जाएंगी, बढ़ नहीं पाएंगी। चलिए, आज आपने जितनी देर तक हमारा साथ दिया, 7:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई थी और आज इस समय 11 बज रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा 3.5-4 घंटे से ऊपर हम लोग 3.5-4 घंटा हो चुका है। और जितनी देर तक आप हम लोग सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस से लौट कर आते हैं, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और फिर भी जुड़ते होंगे हमारे साथ में, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया, उनको बहुत बहुत आभारी हैं हम, जो हमारी ताकत बनते हैं, इस ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 को आगे ले जाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और जो अपील मैंने करी है उसको जरूर दिमाग में रखिएगा। तो कल शाम की मीटिंग और सुबह की मीटिंग दोनों ही बहुत धमाकेदार, आप लोगों की मदद के बगैर ही संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे कि शाम को हमें, खास तौर पे शाम को हमें वो अपील ना करनी पड़े नंबर्स बढ़ाने के लिए, जिसकी तैयारी आप अभी से करिए, सुबह से करिए और कॉल करके करिएगा। अमोल सर ने बोला मैसेज भेजने से काम नहीं चलता है, कॉल करके करिएगा। मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करूंगा और आप सबसे भी यही विनती और अनुरोध है और एक शुभकामना कि आप सब जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें,